फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, ये हमारी सेकेंड क्लास है अकाउंटिंग की। आपने होपफुली फर्स्ट क्लास देखी होगी। फर्स्ट क्लास में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। साइमल्टेनियसली हम लोग अकाउंट्स को कैसे कवर करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड, मतलब कि हम सारे चैप्टर्स को सारे कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग रीड आउट करके चलेंगे। सो गाइज, आज की जो हमारी क्लास बेस्ड होगी वो अकाउंट्स के इंडेक्स पे होगी। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि अकाउंट्स के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, और उसमें से जितने चैप्टर्स हैं हाउ मेनी चैप्टर्स आर थियोरेटिकल बेस्ड एंड कितने चैप्टर्स जो हैं वो गाइस प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। इसमें मैं आपको ये एलैबोरेट करके बताऊंगी कि प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स आपके पेपर्स में कितना मार्क्स कवरेज रखते हैं, साइमल्टेनियसली थियोरेटिकल चैप्टर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को कितना अच्छा बिल्ड करते हैं। आप क्या करिए, मेरे साथ साथ गाइज नोट करना स्टार्ट करिए। तभी मैंने अभी कुछ भी राइट नहीं किया बोर्ड के ऊपर, जिससे आप मेरे साथ साथ राइट करेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं और कैसे हम चैप्टर को चैप्टर वाइज कवर करके गाइज चलेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं नोट करना स्टार्ट करती हूँ। टोटल हमारे जो चैप्टर्स हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, वो मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट किया था। टोटल 27 चैप्टर्स हैं। 27 चैप्टर्स में से आपके बहुत मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, और कुछ चैप्टर्स जो हैं गाइस आपके थियोरेटिकल बेस्ड हैं। हम लोग वन बाय वन राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबको दिख रहा है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। आप भी मेरे साथ साथ नोट करिए, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके गाइस, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, तो मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही समझाया था कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो आप पहले एक बार प्रीवियस क्लास देख लीजिए, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी व्हाट इज अकाउंटिंग। इसमें मैं आपको इलैबोरेट करके समझाऊंगी कि अकाउंटिंग क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देन चैप्टर नंबर जो सेकेंड है गाइस, वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। गाइस, हम लोग स्टार्टिंग जो अपने अकाउंट्स की करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से ही करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये जो चैप्टर है सर गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे अकाउंट्स इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। इसमें टोटल 25 टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप ये 25 टर्म्स अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पूरा अकाउंट समझने में गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन चैप्टर नंबर 3 हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहले एक बार आप नोट कर लीजिए, देन मैं आपको एक एक चैप्टर का मीनिंग समझाऊंगी कि ये चैप्टर हमें क्या बोलता है, ये चैप्टर हमें क्या बोलता है। देन चैप्टर नंबर गाइस 4 है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमने 4 चैप्टर्स के नाम नोट कर लिए। फर्स्ट चैप्टर क्या है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड चैप्टर क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थर्ड चैप्टर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। द गाइस फोर्थ चैप्टर क्या है, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डन। देन फिफ्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपके बेसिकली यूज होके चलते हैं। फिफ्थ चैप्टर गाइस हमारा आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं IFRS। I stands for international, F stands for financial, R stands for reporting and S stands for standard. So guys, are you getting my point? मैं आपको क्या बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 is based upon IFRS. Then chapter number 6, that is accounting equations. So accounting equations chapter
चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है गाइस, अकाउंटिंग, UCATION। सो गाइस आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ फ्रेंड्स, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, वाई आई हैव रिटन इन अ ग्रीन 2nd and 6th चैप्टर, बिकॉज ये आपस में लिंक्ड है। ये जो टर्म्स हम इसमें समझेंगे उसी का प्रैक्टिकल वर्जन जो आएगा वो चैप्टर नंबर 6 में आएगा। सो इट मीन्स चैप्टर नंबर 1 इज थियोरेटिकल चैप्टर, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 इज ऑल्सो थ्योरी बेस्ड चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 इज ऑल्सो थ्योरी बेस्ड चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 इज ऑल्सो अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर। सो गाइज हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा आउट ऑफ 6 चैप्टर्स में से। सो आपको इतना समझ आया कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझाई। सो मैं आपको यहाँ पे रिटर्न भी कर देती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। मतलब हम इसमें समझेंगे अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और सो मेनी टर्म्स। सेकेंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इट इज़ ऑल्सो अ थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा अकाउंट्स जो है गाइस वो हमारा इसी चैप्टर पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, देखिए हर चीज़ के क्या होते हैं ना, कुछ सिद्धांत होते हैं। जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स मतलब क्या करना है, हमारे बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उस काम को हम रिकॉर्ड करते हैं। आर यू गेटिंग? उस काम को हम क्या करते हैं गाइस, रिकॉर्ड करते हैं। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है ना, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं। उन प्रिंसिपल्स को हमें हमेशा अपने अकाउंट्स को बनाते हुए रिटर्न करना होता है। वो मैं आपको जब समझाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, व्हाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज इम्प्लीमेंटेड इन आवर अकाउंट्स। ओके, द फोर्थ चैप्टर इज प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका पूरा प्रोसेस हम समझेंगे कि पहले रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, देन क्लासीफाई करना, देन समराइज करना, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, देन रिजल्ट्स फाइंड आउट करना। सो पूरा प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को समझेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। इट मीन्स हम लोग जब भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमें लिखना होता है। उन सब चीज़ों को लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। सो IFRS जो होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल इट मीन्स कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर भी वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होके गाइस चलते हैं। सो ठीक है, इट्स नॉट मोर रेलिवेंट फॉर योर कोर्स, बट आपको इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस मैं समझाऊंगी कि वाई IFRS इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों इतना ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट डाल के चलते हैं। सो अभी हो सकता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो मैं बोलती हूँ आपको शायद ना समझ आए, बट फॉर द टाइम बिंग, टाइम के चलते हुए जब मैं नेक्स्ट क्लासेस प्रिपेयर करूँगी, सो इन द मीन वाइल आपको वो सारे वर्ड्स क्लियर होने स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अभी आपका क्या है ना गाइज, एकदम स्टार्टिंग सेशन है, अभी आप एकदम नए हैं अकाउंट्स, अभी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट बिलीव मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अकाउंट्स है क्या, हम लोग क्यों बना रहे हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट 6 चैप्टर क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। इक्वेशंस में हम लोग पूरा समझेंगे कि पैसे का आना, पैसे का जाना कहाँ कहाँ पे इफेक्ट डाल के चलता है। सो होपफुली गाइस आपने ये चैप्टर 6 तक अभी रिटन डाउन कर लिया होगा। सो मैं नेक्स्ट राइट करना स्टार्ट करूँगी अगर आपने ये इतना राइट कर लिया है। मैं भी वेट कर लेती हूँ 1 मिनट के लिए, आप इतना एक बार इसको रिटन कर लो अपनी कॉपीज़ के अंदर। सो मैं नेक्स्ट चैप्टर्स का रिटन करना स्टार्ट करूँगी। सो होपफुली गाइस आप लोगों ने रिटर्न कर लिया होगा, तो मैं इसे अभी रब कर रही हूँ। सो हमारे गाइस 6 तक अभी रिकॉर्ड होने स्टार्ट, 6 तक हमारे चैप्टर्स के नेम रिटन डाउन हो गए हैं। देन हम अब स्टार्ट करेंगे विद 7th चैप्टर, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री
सिस्टम। गाइज होपफुली आपको ये दिख रहा होगा ना जो मैं रिटर्न कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। अगर वीडियो इशू है, वॉइस इशू है, या वॉइस मेरी प्रॉपर नहीं आ रही, इफ़ आई एम नॉट प्रॉपरली ऑडिबल, तो मुझे ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप फेस करिए मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ गाइज अपने सजेशंस देते रहिए। सो मैं आपकी मोटिवेशन से मैं लेक्चर्स प्रिपेयर करूँ आपके लिए। सो आप मुझे अपना प्यार देते रहना गाइज। चैप्टर नंबर 7 हमने नोट कर लिया। देन चैप्टर नंबर 8 क्या है? ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। ओरिजिन ऑफ transactions, that means source document of accountancy, that means source documents of accountancy. Then chapter number 9, book of original entry. Then guys chapter number 9 लिखिए आप, books of original entry, that is journal. Then 10th number chapter, accounting for goods and service tax. Accounting for goods and service tax, that is GST. Then chapter number 11 is basically chapter number 11. So guys आपको दिखाई दे रहा है ना? So मैंने अभी तक chapter number 7 लिखा है, double entry system. Then chapter number 8 is origin of transaction, that is source documents of accounting. Then chapter number 9 friends मैंने लिखा है books of original entry, that is journal. That is very very important chapter. Very very important chapter. Then chapter number 10 accounting for goods and service tax. Then guys 11 number chapter जो रहेगा वो books of original entry, that is cash book, that is also a practical chapter. Books of original entry, that is cash book. ओके गाइस, तो आपका 11 तक नोट हो गया। देन चैप्टर नंबर 8 इज सेम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सब्सिडरीज के बारे में। व्हाट इज सब्सिडरीज बुक? सो अभी आपको इतना समझ आया। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 12 तक लिखे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज अ सब्सिडरी बुक्स, इट ऑल्सो अ प्रैक्टिकल चैप्टर. इट मीन्स इनमें हम इक्वेशंस को गाइस सॉल्व करके चलेंगे. सो ये हमारा क्या है? प्रैक्टिकल चैप्टर है. ये भी हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर, मतलब मैथ्स वाइज चैप्टर है, जिसमें आप इक्वेशंस देखेंगे, जिसमें आपको प्लस माइनस करना होगा, है ना. ये आपका क्या होगा? थ्योरी चैप्टर होगा, दैट इज ऑल्सो थ्योरी चैप्टर. 10th number chapter is also theory chapter, but 11th and 12th is both are practical chapters. So guys आप यहाँ तक एक बार नोट कर लो. So next फिर मैं इंडेक्स रिटन डाउन करना स्टार्ट करती हूँ. अगर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी है तो 13 नंबर चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो लेजर्स होगा. इसके बाद गाइस मैं रब करूंगी, देन नेक्स्ट चैप्टर्स का मैं इंडेक्स रिटर्न करके चलूंगी. सो आई थिंक गाइस होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा. सो मैं इसे अभी रब करती हूँ. फ्रेंड्स अगर मेरी स्पीड थोड़ा तेज है तो प्लीज़ आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको कोई भी इशू लगता है, मेरी स्पीड अगर आपको तेज़ लगती है पढ़ाने की, या अगर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. सो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 13 तक मेंशन कर लिया है. देन हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 14. इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ट्रायल, बैलेंस एंड एरर्स.
तो चैप्टर नंबर 14 गाइस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो आपको इसमें समझना होगा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस. सो वो तो मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर समझाऊंगी, तब आपको क्लैरिटी आएगी. चैप्टर नंबर 14 तक हम तब पहुंचेंगे जब हम चैप्टर नंबर 1 to 13 चैप्टर गाइस कंप्लीट कर लेंगे. सो आपको समझ आ रहा है इतना. देन 15 नंबर चैप्टर हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन चैप्टर, BRS, दैट इज शॉर्ट फॉर्म. इसको मैं पूरा बड़े में लिख देती हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स. इट इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर. और 15th number chapter is also a practical chapter. So both are practical chapters. So guys, आपको इतना समझ आया. Then chapter number 16th is depreciation. Depreciation is also a practical chapter. Chapter number 16th is also a practical chapter, that is depreciation. Then chapter number 17 is provisions and reserves. It is a theoretical chapter, but it is also a very important. Provisions and reserves, guys, it is a theory chapter, but it is very important. Then chapter number 18 is bill of exchange. It is a practical chapter. So guys, मैं आपको बेसिकली इस पूरे इसमें ये बता रही हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं, मतलब इसके अंदर आप मैथ्स की तरह सॉल्व करेंगे, इक्वेशन होंगी, प्लस माइनस करना होगा, और कौन कौन से चैप्टर्स आपके थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं. द नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगी उसमें आपको ये बताऊँगी कि आपके ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज फॉर एग्जाम पर्पज. करेक्ट. सो चैप्टर नंबर 18 तक हमारा नोट हो गया. देन चैप्टर नंबर 19 इज रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो गाइज आप मेरी क्लास लास्ट तक देखिएगा. सो लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगी. तो आप मेरी क्लास स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिएगा. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल चैप्टर. ओके गाइज. सो होपफुली मुझे लगता है आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा. अभी मैं रब नहीं कर रही, डोंट वरी, आप प्रॉपरली नोट करिए. का हो जाएगा मुझे तब बताइए, देन मैं इसको रब करके नेक्स्ट चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन लिखूंगी. यहाँ पे मैं क्लास लिख देती हूँ. चैप्टर नंबर 20 इज इक्वल टू दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यूज. कैपिटल एंड ओके गाइस. सो मैंने यहाँ पे आपको 20 तक लिख दिया है. कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व, क्या होता है ये कैपिटल रिजर्व, है ना, क्या होता है ये रेवेन्यू रिजर्व. डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेबस. ये अभी एकदम दिखता है हमको जब हम इसे लिख रहे हैं, सो हमें इतना सा पढ़ना होगा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप बिलीव करना. हम जब इसे 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. सो आप फटाफट से ये 20 तक न्यू नोट कर लो. सो होपफुली आपका आई थिंक नोट हो चुका होगा. सो मैं इसे अब एक बार रब करके लास्ट सीक्वेंस आपका नोट कर देती हूँ. So next is chapter number 21, that is financial statements.
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर नॉट इन योर एग्जाम्स, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारा संसार है, जो हमारा देश विदेश है, जो हम बुक्स और अकाउंट्स बनाते हैं, सो वहाँ पे यही चैप्टर जो हम पढ़ते हैं यहाँ 11th क्लास में। 11th क्लास इज़ बेसिकली अ बेस, बट जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, जब आप जॉब करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी इंडस्ट्री में जाके, सो वहाँ पे आप प्रैक्टिकली गाइस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 इज सिमिलर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट यहाँ पे क्या होगा, विद एडजस्टमेंट्स। विद एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है, पहले एक बार आप नोट करिए, विद एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएंगी। एडजस्टमेंट्स इट मीन्स जो जितना भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, तो उन एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। करेक्ट है ना? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क करिए गाइस। देन चैप्टर नंबर 23 इज चैप्टर नंबर 13 इज अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Incomplete records, that is also a practical chapter, that is also a practical chapter, and it is also very important. So are you getting my point? Accounts for incomplete records, that is a practical chapter guys, and it is also a very important. चैप्टर नंबर 23 तक हमने लिख लिया। देन नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे, यहाँ तक हमारा मेन अकाउंट्स कवर होता है 23 तक। देन 23 के बाद जो चैप्टर्स हैं वो बेसिकली हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। सो इट्स नॉर्मल, मतलब नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। मेन जो हमें रीडिंग करना है वो 1 to 23 चैप्टर्स तक रीडिंग करना है। बाकी मैं आपको इंडेक्स में लिखवा देती हूँ, इसको हम लोग ऐसा एरो का निशान बना के मैं नोट कर देती हूँ। सो चैप्टर नंबर 24 जो होगा वो कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। सो गाइज आपको समझ आ रहा है, चैप्टर नंबर 24 इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। देन चैप्टर नंबर 25 इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। Then chapter number 26 is computerized accounting system, जो कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग सारी सब चीज़ें करते हैं। आपको बता रही थी ना कि हम लोग मैनुअली करते हैं गाइस, एज वेल एज हम लोग अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। देन हम लास्ट जो पढ़ेंगे वो टैली है। सो मेन जो मेरी डिस्कशन रहेगी वो पूरे अकाउंट्स को लेके रहेगी आपकी 24, 25, 26, 27। सो आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए 27 तक। सो बेसिकली गाइस देखिए, हमें फ्रेंड्स क्या पढ़ना है, चैप्टर 1 to चैप्टर 27 में से आपका चैप्टर 1 to 23 चैप्टर्स जो होंगे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दैट इंक्लूड थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। इट मीन्स उस पर आपके कुछ पार्ट थ्योरी रहेगा एंड कुछ पार्ट प्रैक्टिकल रहेगा। सो वो मैंने आपको चैप्टर वाइज बाइफ्रिकेट करके बताया कि ये चैप्टर आपका थ्योरी का है, ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल है। और कुछ चैप्टर्स में मैंने ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके पीछे कुछ ना कुछ गाइज रीज़न है। आर यू गेटिंग? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली वो जो चैप्टर है वो पूरे अकाउंट्स को आपस में जोड़ के रख रहा है। समझ आ रहा है आपको? सो गाइज यहाँ पे हमारी क्लास में इस क्लास के अंदर मैंने पूरा आपको इंडेक्स क्लियर किया। चैप्टर 1 से 27 चैप्टर्स क्या बोलते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं। देन नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 से मैं आपकी पहले स्टार्ट कराऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है। व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जब आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझ आएंगे देन आई विल गो टू द चैप्टर नंबर 1।
सो इसमें आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप ये सोचिए कि मैम 1 to 27 पढ़ाएं, सो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे चैप्टर्स टीचर्स को विदाउट सीक्वेंस पढ़ाने पड़ते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। सो आपको वो धीरे धीरे गाइस सब समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एज वेल एज़ मेरी क्लास को देखने के लिए। सो गाइज, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल में लाइक करना वीडियोस को, एज वेल एज़ आपको कुछ भी क्वेरीज रहती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ मेंशन मी इन माय इनबॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ओके, हैव अ नाइस डे।